मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई बताने जा रहा हूँ। मित्रों, बताने के पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, जिससे मेरे बनाए वीडियो की जानकारी आप तक रोज़ पहुँचती रहे। मित्रों, अब मंगल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में जान लीजिए। एक समय जब भगवान शिव के ससुर महाराज दक्ष के यज्ञ का संहार हो चुका था और भगवान शिव कैलाश वापस आ गए थे और माता सती के विरह से बहुत व्याकुल हो गए थे। प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे और अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक व चिंतन करने लगे और उनके गुणों का वर्णन भी करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया था। फिर वे गृहस्थ आश्रम की रीत नीति का परित्याग करके दिगंबर हो गए और उन्मत्त की भांत सारे लोकों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से व्याकुल होकर और सती के दर्शन को ना पाकर भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए और मन को एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा लिया और समाधि में अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर भगवान शिव हजारों वर्षों तक समाधि लगाए रहे। हजारों वर्षों के बाद जब उनकी समाधि भंग हुई, उस समय एक विचित्र घटना घटी। उनके समाधि टूटते ही उनके ललाट से, यानी भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। धरती पर गिरते ही तत्काल वह पसीने की बूंद एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। उस बालक की 4 भुजाएं थीं, शरीर का रंग एकदम लाल था और देखने में बालक मन को मुग्ध करने वाला था। वह शोभाशाली बालक जबरदस्त तेज से संपन्न था। भगवान भोलेनाथ के आगे वह शिशु रोने लगा। उसी समय धरती माता सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गईं और उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को उस बालक को पिलाने लगीं और प्रेमवश उस बालक को बार बार चूमने लगीं और बालक को खिलाने लगीं। सारे संसार की सृष्टि करने वाले अंतर्यामी प्रभु शंकर यह देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को देखकर पहचान गए और उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह महातेजस्वी बालक मेरे श्रम जल यानी पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में संसार में पहचाना जाएगा। यह तीनों तापों से रहित होगा। यह तुम्हें और मुझे भी सुख प्रदान करेगा। जैसे तुम्हारा एक नाम भूमि है, उसी तरह इसका नाम भूमिपुत्र भौम होगा। यह मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके माता पृथ्वी भी पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई। युवा होने पर वह बालक काशी जाकर बहुत समय तक भगवान शंकर की सेवा भक्ति करता रहा। शिव जी की कृपा से ग्रह की पदवी पा करके ये धरती पुत्र दिव्य लोक चले गए और आकाश में मंगल ग्रह के नाम से स्थित हो गए। मंगल ग्रह की पूजा अर्चना से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मंगल ग्रह जन्मपत्री में जिसका भी मजबूत होता है उसे फौज, पुलिस, प्रशासन इत्यादि में अच्छे पदों की प्राप्ति होती है। ग्रहों में मंगल को सेनापति माना गया है। इस तरह मित्रों, मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। यह कथा मैंने शिवपुराण से लिया है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय महामहेश्वर।